आज की शाम उसके नाम है जिसे किसी नाम की कोई जरूरत नहीं है। वो आसमां में भी है, जमीन पे भी, आप में भी और मुझ में भी। उसी एक मालिक की शान में कुछ बेहतरीन गाने लिखे गए हैं और गाए भी गए हैं। तो आज हमारे टॉप 4 स्टार्स आपको वही गाने सुनाएंगे। तो आप सबका स्वागत है ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो। स्टार या रॉक स्टार। तो भक्ति से भरी इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं म्यूजिक के इक्के अनु मलिक और अलीशा चिनाय का। अनु जी, ईश्वर को आप किस रूप में देखते हैं? मैं ईश्वर को हर बच्चे की मुस्कुराहट में देखता हूं और मैं ईश्वर को हर कोई के प्यार करने वाले की आहट में सुनता हूं। मुझे ईश्वर चारों तरफ नजर आता है। जैसे हम कहते हैं चारों तरफ है अल्लाह, चारों तरफ है राम, इनसे ही है सुबह, इनसे ही है शाम, इनसे ही है सुबह, इनसे ही है शाम, और इनकी वजह से इस दुनिया में अन्नू मलिक का है नाम। मैं समझता हूं कि इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ है वो है, हम निमित्त हैं। अलीशा, फॉर मी पर्सनली हर एक कलाकार को संगीत अपना धर्म होता है और मैं समझती हूँ कि संगीत और ईश्वर दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं, क्योंकि संगीत में वो ताकत है जो ईश्वर आपको दिखाए और हमेशा संगीत में ईश्वर नजर आता है। हांसी, आज की थीम के बारे में आप क्या कहोगे? आज की जो थीम है वो यूनिवर्सल थीम है, क्योंकि ईश्वर का नाम तो हम सब हमारे ज़िंदगी में हर मोड़ पे लेते हैं और आज स्टार या रॉक स्टार में ईश्वर का नाम हम ले रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात है, बिकॉज अब हम 4 लोग बचे हैं और 2 हफ्ते रह गए हैं फॉर द फाइनल गोल। तो ईश्वर का आशीर्वाद साथ में होगा तो और भी धमाकेदार परफॉर्मेंसेज होंगी। और आज आई एम सो ग्लैड कि कंपटीशन नहीं है, बिकॉज आज सब दिल से गाएंगे, एकदम दिलो जान से भगवान को याद करेंगे, तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे सबकी परफॉर्मेंसेज में। तो आप सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आप सब बहुत अच्छा आज परफॉर्म करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू मोना। हमारे स्टार्स को ईश्वर का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक ऐसे सुर सम्राट आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंठ में ईश्वर का वास है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सरताज सुर श्री सुरेश वाडकर जी का। तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपा गणा तोडिया वंदना माया मोहा मोहजाळ माझे मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ
सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते धन्यवाद थैंक यू वाह 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 थैंक यू सुरेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुना था कि आपकी आवाज सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और बिल्कुल सही सुना था। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सुरेश जी। धन्यवाद मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है जी। और ये इस तरह के म्यूजिक प्रोग्राम में बहुत पुराने हम लोग साथी हैं इनके। आप सभी लोग बहुत डिजर्विंग है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भी आप अच्छा गाएंगे, मैं ऐसी ही भगवान से प्रार्थना करूंगा। सुरेश जी, 35 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में आपने कई सारे भक्ति गीत गाए हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है आपने। आज हमारे सारे स्टार्स डिवोशनल सॉन्ग्स गाने वाले हैं, तो कोई खास टिप इन्हें आप देना चाहेंगे? जिसका सुर सच्चा लगता है, जैसे उसका सा लगता है वैसे भगवान का रूप दिखाई देता है। तो गाने में इतनी बड़ी ताकत है। जो सच्चे सुर के साथ रियाज करेगा उस जल्दी भगवान के साथ बात करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज टेक योर सीट सुरेश जी। मैं हमारे टॉप 4 स्टार्स को बता दूं कि आज सुरेश जी यहाँ आए हैं और आपके लिए खास तोहफा भी लाए हैं। सुरेश जी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं बहुत ही मुझे आनंद होगा अगर मैं इसमें से जो बहुत बढ़िया गाएगा मैं उसको ये माता सरस्वती की मूर्ति उसको मैं भेंट करना चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। गणेश जी को शिव जी से वरदान प्राप्त हुआ है कि हर शुभ काम की शुरुआत उनका नाम लेकर ही होगी। तो आज के कंपटीशन की शुरुआत भी गणेश जी के नाम से ही करते हैं। सुख और समृद्धि के दाता गणेश जी के नाम आज का पहला गाना लेकर आ रहे हैं सचिन जी, जो खुद बहुत बड़े गणेश भक्त हैं और गणपति महाराज के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करते। देखिए। गणपति बाप्पा का दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर आया हूँ। दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और मैं आशीर्वाद चाहूँगा गणपति बाप्पा का कि जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। मेरी जो भावना है, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो भक्ति भाव है और वो मेरी आर्तता ईश्वर तक पहुँचे, ऐसी मेरी अभिलाषा। गणपति बाप्पा मोरया। सचिन जी,
आज की थीम को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत पवित्र महसूस कर रहा हूँ, और जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तब उसका वास हो ही जाता है। और ईश्वर बड़ी कमाल चीज है, मतलब दोस्त भी बनता है, माँ भी बनता है, बाप भी बनता है, बेटी भी बनता है, सब कुछ बन जाता है। और कब कौन सा रूप धारण कर ले ये पता नहीं होता। ये अपनी भावना पर और अपने विश्वास पर निर्भर होता है, ऐसा मुझे लगता है। सुरेश जी, सचिन जी वैसे तो आपके दोस्त थे, लेकिन आज आपके सामने बतौर कंटेस्टेंट खड़े हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत प्यार से हमेशा उसने बुलाया मुझे गाने के लिए। और सबसे बड़ा तो ये इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट, एक्टर है, अभी तो कॉम्पिटिटर भी हो गया, गाता इतना अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग से कहीं ज़्यादा आगे अच्छा गवैया भी बने। भगवान से यही प्रार्थना करूँ। बिल्कुल, सब कुछ शुभ हो ऐसी प्रार्थना करती हूँ सचिन जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सचिन जी के लिए। हे देवा तुझा दारी आलो, गुणगान गाया, तुझा इनामान साचा जन्म जाई वाया। हे देवा दिली हाक, उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया। मोरया 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 मोरया। हे देवा तुझा दारी आलो, गुणगान गाया, तुझा इनामान साचा जन्म जाई वाया। हे देवा दिली हाक, उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया। मोरया 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 मोरया। ओंकाराचं रूप तुझं चराचरामंदी, पान येली झाडातून फुल तू सुगंधी। भगताचा पाठीराखा, गरीबाचा वाली, माझी भक्ती तुझी शक्ती एक रूप झाली। देवा दिली हाक, उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया। मोरया 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 मोरया। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मोरया।
बहुत बहुत बढ़िया सचिन जी। आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती थी। कमाल गाया आपने, सो पावरफुल। थैंक यू। सुरेश जी, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? क्या बोलती बंद कर दी मेरी उसने तो। बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया सचू, एकदम। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। सुरेश जब भी हम लोग जब एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तब मुझे इसी नाम से पुकारता है और यही नाम सुनने के लिए मैं बेताब हो रहा था। फिर से एक बार बोलो। फार छान गायला सचू। काफी ताकत वाला गाना है, बड़ा छाती में बड़ा दम चाहिए और तुमने बखूबी इसको गाया। सुर वगैरह भी एकदम पक्के लगे तुम्हारे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सुरेश, थैंक यू सो मच। अलीशा, ये सचमुच मुझे लगता है ये संगीत के पुजारी हैं ही। इसमें इतनी शक्ति और भक्ति दोनों नज़र आ रहे थे आपकी परफॉर्मेंस में आज। और जो इन्वोकेशन टू गणेशा आपने जो गाया, इट हैड अ फ्रेंजी, जुनून था उसमें और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अनु जी। सचिन, इस गाने को सुनने के बाद मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा मन चाहा कि सीधा सिद्धिविनायक जी मंदिर जाऊं और वहां इबादत करूं, क्योंकि वहां माथा टेकने का मन आ गया। इतना आपने फ्रेंजी लाया, खास करके जो मोरेया, वो जो रिफ्रेन है मोरेया, और उसके बाद जो अनूप और गिरीश के बैंड ने जो बजाया पूरा, उनके लिए भी ताली बजाना चाहता हूं मैं। जब आपने वो जैज वाला गाना गाया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं उस जैज गाने के बाद ये भजन गाना पूरा फुल स्पेक्ट्रम आपने कवर कर लिया। ये मैं हैरान हूं, मैं बार बार कह चुका हूं कि आप सिंगर बने क्यों नहीं। और सचिन, मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूं, दिल से। आप एक बहुत लाजवाब कलाकार है, लेकिन इस मंच को आपने धन्य कर दिया इस गाना गा के। फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सचिन जी, आपने कहा कि आप दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है, तो उस दोस्ती के नाम कोई एक गाना हो जाए। सुरेश के बहुत बहुत सारे गीत आपका हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग? तुमसे मिलकर मुझे सुना दीजिए एक बार आप प्लीज। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। ओ तुमसे न होंगे जुदा, ओ तुमसे न होंगे जुदा। बहुत बढ़िया, Outstanding. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. सुरेश जी। Thank you. प्लीज टेक योर सीट। एक प्रार्थना और करनी है अभी आपको जी। हमारी जनता से वोट्स की गुहार। जी नमस्ते, मैं हूं सचिन। मुझे वोट करने के लिए अपने मोबाइल पे टाइप कीजिए SACHINP और भेज दीजिए 57575 पर। बाकी वोटिंग डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जरूर वोट कीजिए भगवान के लिए। थैंक यू। थैंक यू सचिन जी।
भक्ति रस में डूबी ये शाम और हमारे स्टार्स के सुरों ने इस माहौल को बिल्कुल आध्यात्मिक बना दिया है। ईश्वर की मौजूदगी महसूस हो रही है, पर ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ रॉकस्टार बनने के लिए हमारे स्टार्स को चाहिए आपके वोट्स, क्योंकि आज है आपकी कसौटी। तो वोट्स करते रहिए और सुनते रहिए इबादत के गीत। हम अभी आते हैं ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉकस्टार। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, टूट गई मैं, मोरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। बहुत ही अच्छा गाया, क्योंकि सच्ची में ऊपर वाले के लिए गाते हो आप। उनका अंदाज है चंचल जी का कि जे मैं हुंदा दातिए मोर, वो कहते रहते कि लेडीज इधर बैठ जाओ, जेंट्स इधर आ जाओ। ये तेरे बागांदा जे मैं हुंदा दातिए शेरा वालिए। माता जी नीचे बैठ जाइए, भगवान के जितने गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनय। एक शिष्य की तरफ से गुरु को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। श्री गणेशाय धीमहि। यहाँ से बस 2 कदमों की दूरी पर है रॉकस्टार का शिखर, लेकिन उस शिखर को हासिल कर पाएगा वही जो आपकी कसौटी को पार कर पाएगा। पर कल के परफॉर्मेंस और स्कोर्स को देखते हुए हो सकता है कपिल के लिए ये कसौटी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। ऐसी मुश्किल घड़ी में ऊपर वाले से मदद मांगने के लिए कपिल ने क्या किया, आइए देखते हैं। आज मैं गुरुद्वारा साहब माथा टेकने आया हूँ। मैं अक्सर आता हूँ जब मुझे समय मिलता है और मुझे सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और इस बार क्योंकि हमारा थीम भी डिवोशनल है और मैं जो गाना गा रहा हूँ वो गाना है जो मीरा भगवान कृष्ण के लिए गाती थी उनके प्यार में। और मेरा ये मानना है कि भगवान एक है। आप वो जब भी किसी की मुराद पूरी करते हो तो शायद ये नहीं देखते वो कभी कि ये आदमी हिंदू है या सिख है। ये तो मुझे जहाँ पे सुकून मिलता है मैं जाता हूँ। और आज मैं गुरुद्वारा साहब आया हूँ माथा टेकने और मुझे उम्मीद है कि बाबा नानक मेरे इस बार की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी करवाएंगे। बाकी भगवान मानते। वाजिबा कपिल, पूरा यकीन है कि तुम्हारी सेवा देखकर ईश्वर तुम पे जरूर मेहरबान होंगे। थैंक यू मोना। उनकी इबादत में कौन सा गाना गा रहे हो आज? मैंने जो आज चुना है गाने के लिए, ये मीरा जब भगवान कृष्ण की दीवानगी में उनकी इबादत में ये गाती थी और वही मैंने चुना आज गाने के लिए, तेरी दीवानी। तो क्या लगता है भगवान कृष्ण आपको हेल्प करेंगे? जरूर करेंगे, टाइटल जीतवाने तक। हमेशा अब तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और बाकी मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा गाएंगे। you, जोरदार मोना। तालियां कपिल के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम
तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, मोरी नारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं, मोरी नारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो बहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, टूट गई मैं, मोरी नारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। माय गॉड कपिल, क्या गाया आपने। थैंक यू मोना। सुरेश जी, भाई छुपे रुस्तम बड़े कमाल के हो यार, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी सोल है आपकी गाने की, क्योंकि सच्ची में ऊपर वाले के लिए गाते हो आप। शुक्रिया गुरुदेव। कपिल की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको अनु जी। कपिल, आपने कैलाश का गाना चुना है और ये बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, क्योंकि इसके जो मुखड़े के अंदर जो नोट्स है ना, खास कर दा रा 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 रा, यहाँ बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। और इसके बाद जो ऑक्टेव में तेरी दीवानी बोलते हो ना, हाई ऑक्टेव में, और अपनी कुछ हरकतें आपने लेने की कोशिश की हैं। मैं अपने अंदाज में कपिल तुम्हारे इस गायकी के बारे में कहना चाहता हूं कि ना जाने तुमने किस कुएं से ये सुर सींचा, ना जाने तुमने किस कुएं से ये सुर सींचा। गाना गाया इन फ्रंट ऑफ अन्नू मलिक, सुरेश वाडकर एंड अलीशा। तोड़ दिया तुमने अपनी हार का शीशा। थैंक यू अनु सर। अलीशा, मैं तो सचमुच आपकी दीवानी हो गई। ये गाना सुन के तो कोई भी हो सकता है। एंड आई फेल्ट खुदा की बहुत ही मेहरबानी थी आप पे। एंड आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हाइल यू वर सिंगिंग। इट वाज सो ब्यूटीफुल, वेरी सोलफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी सोलफुल। अब जरा अपनी जनता से वोट्स भी मांग लो कपिल। मेरी जनता से मेरी अपील है कि मुझे वोट करने के लिए आप टाइप कीजिए KAPIL और भेज दीजिए 57575 पर। और बाकी की सारी वोटिंग डिटेल्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और उम्मीद है कि आप वोट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल, प्लीज Thank टेक you, अ Mona. सीट। जैसे देश के अलग अलग कोनों में भक्ति और संगीत के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में जगराता का बहुत महत्व है। तो कपिल, आप बताएंगे कि वहाँ की सिंगिंग कैसी होती है, कैसे होते हैं जगराते। ये मोना हमेशा अजीब से सवाल मुझे पूछ लेती, बाकी सबको अच्छे अच्छे सवाल, मुझे अजीब सी दुविधा में डाल देती है। मैंने बड़े जागरण देखे हैं सुरेश जी,
जब शुरू शुरू में जाना शुरू किया मैं प्रसाद के लिए जाता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो नए चप्पलें लेनी होती जिनको, वैसे लोग भी जाते हैं। तो मतलब मैंने ऐसे बड़े माहौल देखे हैं। चंचल जी जब हमारे, क्योंकि अमृतसर शहर से ही हैं, तो उनके जागरण होते थे, तो उनका अंदाज है चंचल जी का कि जे मैं हुंदा दातिए मोर, वो कहते रहते कि लेडीज इधर बैठ जाओ, जेंट्स इधर आ जाओ, ये तेरी बागां दा, जे मैं हुंदा दातिए शेरा वालिए। माता जी नीचे बैठ जाइए, भगवान के जितने अब पता चला ये अटपटे सवाल मैं आपसे क्यों पूछती हूँ कपिल। आप हैं हमारे ओरिजिनल किंग ऑफ कॉमेडी। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस सो मच। पिछले सप्ताह मानसी की कई सारी हसरतें पूरी हुई। अच्छे स्कोर्स और जजेस की तारीफ के साथ साथ जॉन एब्राहम और उनके हस्बैंड पार्थिव गोहिल मानसी के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। जैसे एक सपना सच हो गया हो, वैसे ही मानसी के कई सपने सच हुए हैं और इसीलिए वो ऊपर वाले की इबादत करती है एक अलग ही तरीके से। देखिए, मैं कोई भगवान को फॉलो नहीं करती, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। ऐसी कोई चीज़ करना जिससे आप दूसरों की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज ला सको, उसे रिलीजन कह सकते हैं। आई बिलीव चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपनी छोटे तरीके से ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कुछ सोसाइटी को दे सकूं जो मुझे मिला है। वी आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ लग्जरीज विच जो लोगों के पास नहीं है। और कभी कभी बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको चॉकलेट भी दे दो तो वो खुश हो जाते हैं, यू नो। और ये एक चीज़ है जो बच्चों से सीखने लायक है कि छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ मिल सकती हैं। और मैं भी कभी कभी छोटे बच्चों के साथ या फिर बुज़ुर्गों के साथ उनको कुछ भी बांटने का अगर मौका मिले तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से दे सकूँ उन्हें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक अच्छा लगता है और सुकून मिलता है कि आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी में एक पल भर के लिए खुशियाँ आई है, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। सो आई बिलीव इन दैट। मानसी, बच्चों को मिलकर कैसा महसूस करती हो? जैसे अनु जी ने कहा कि वो उन्हें ईश्वर दिखता है बच्चों में, एंड आई थिंक बच्चों में जो इनोसेंस होती है, जो एक प्योरिटी होती है, जो आई थिंक जैसे हम बड़े हो जाते हैं और दुनिया की भागदौड़ में लगने लगते हैं तो वो कहीं तो भूल जाते हैं, तो बच्चों को देख के वो याद आ जाती है सारी चीज़ें। तो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद दोज किड्स और बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए। तो आज मालिक की बंदगी में कौन सा गाना पेश कर रही हो? आज मैं गाना गा रही हूँ फिल्म जागते रहो से, जागो मोहन प्यारे। लवली, ऑल द बेस्ट मानसी। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां मानसी के लिए।
जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे जिसने मन का दीप जलाया दुनिया को उसने ही उजला पाया जिसने मन का दीप जलाया दुनिया को उसने ही उजला पाया मत रहना आँखियों के सहारे जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो बहुत बढ़िया मानसी, बहुत अच्छा गाया आपने। आज आपके नाना नानी भी आए हैं। जी केम छो, नमस्कार। पहली बार आज आप आए हैं और मानसी ने बहुत अच्छा डिवोशनल गाना भी गाया। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और नानी जी आपको कैसा लगा? बहुत बहुत सुरीला गाती है वो तो। एक्चुअली मेरा म्यूज़िक मैं जितना भी कुछ थोड़ा बहुत सीखी थी वो नानी की बदौलत थी, क्योंकि वो बंगाली रविंद्र संगीत सीखती थी। तो तब बचपन में मैं उनका गाना सुन के ही दैट्स हाउ आई गॉट इनटू म्यूज़िक। तो सुरेश जी, मानसी का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? मानसी बहुत अच्छा गाया, गाना भी बहुत अच्छा चुना आपने। और एक वॉइस कल्चर जिसमें बोलते हैं ना कि वॉइस पे कितना वजन होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है सारे गाने एक जैसे लगने लगते हैं। जागो मोहन प्यारे जागो मोहन, उस एक्सप्रेशन में 25% कमी आ जाती है। हाँ, तो मुलायम, कौन से गाने में मुलायम, जैसे मैंने सचिन को उसके गाने के लिए बोला था कि गाने का जो मूड था उस हिसाब से उसने अपने वॉइस को ओपन किया था। इस गाने में इतना ओपन करने की जरूरत नहीं थी। बाकी बढ़िया गाया तुमने, तुम्हारी वॉइस भी बहुत अच्छी है, थोड़ी उसको थोड़ा कंट्रोल करो। थैंक यू सुरेश। अलीशा? मुझे तो मानसी की हर एक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगती है। आई बिलीव इन हर टैलेंट एंड मुझे तो मानसी से ज़्यादा आपको ईश्वरी बुलाने का बहुत मन चाह रहा है। आई थिंक मे बी यू शुड चेंज योर नेम, क्योंकि आपकी रगों में, आपकी हर सांस में आज मुझे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी। हाँ, सुरेश जी की बात बहुत ही सही थी। मे बी यू डिडंट नीड टू ओपन योर वॉइस आउट सो मच, बट ब्यूटिफुल नेवरदलेस। थैंक यू। अनुजी, सबसे पहले तो नमन सलील दा को, जागते रहो का गाना है ये, और लता जी ने जो निभाया इसको कोई निभा नहीं सकता है इस दुनिया में। और ये बहुत बड़ी बात है, जो लड़की मेरे सामने खड़ी है उसने कैसे कैसे आड़े टेढ़े गाने गाए इस शो में। यू आर द लोन रेंजर हियर, एक्चुअली देखा जाए, फॉर यू होल्डिंग द फ्लैग ऑफ द गर्ल्स हाई।
कहाँ मैया मैया, कहाँ वो मस्ती वाले गाने और कहाँ वो भजन। इतना अच्छा निभाया तुमने इस गाने को। आज मैं अपने अंदाज में कहूंगा तुम्हें, तुमने ये जो गाना गाया, तुमने जो भजन गाया, मुझे तो याद आ गया बनारस, मथुरा और काशी। तुमने जो भजन गाया याद आ गया मुझे बनारस, मथुरा, काशी। मुझे लगता है रॉकस्टार तुम ही बनोगी, क्योंकि कहती है तुम्हारी राशि। बहुत खूब। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। मानसी, अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखो, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग त्योहार होते हैं जी। इतने त्योहार होते हैं, और उन त्योहारों को अपने रिलीजियस कॉनोटेशन दिए जाते हैं और उनको सेलिब्रेट किया जाता है हर त्योहार को। अगर आप देखो, दिवाली का अपना रंग होता है। हमने जब मोरिया गाना सुना सचिन जी का, तो गणेश जी की किस तरह भक्ति की जाती है। उसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि गुजरात में जब नवरात्रि होती है तो दुर्गा माँ की पूजा की जाती है नाच से, गानों से। और तुम गुजरात की हो और तुम्हारा नाम है मानसी पारे, तो हम चाहते हैं कुछ आप गरबा की कुछ अदाएं या कुछ गीत आप हमें सुनाएं। Definitely. हो जाए जनता, हो जाए। माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रब गाजे, माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रब गाजे, ऊंचा ऊंचा डुंगरिया माँ माड़े तू विराजे, ऊंचा ऊंचा डुंगरिया माँ माड़े तू विराजे, माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रब गाजे, माड़ी तारा मंदिरिया माँ घंटा रब गाजे, जगदम्बे बोलो अम्बे, जगदम्बे बोलो अम्बे, जगदम्बे बोलो अम्बे, जगदम्बे बोलो अम्बे, बोलो अम्बे। और अब तुम्हें प्रार्थना करनी है जनता से, ताकि वो तुम्हें अपनी कसौटी में पास कर दें। जी, मेरा नाम है मानसी पारेख और मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए MANASI और भेज दीजिए 57575 पे। बाकी की वोटिंग डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे है। डेफिनेटली मेरे लिए वोट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मानसी। आज यहाँ इबादत के रंग हैं, अल्लाह और ईश्वर के गीत भी हैं, लेकिन साथ में रॉकस्टार बनने का जुनून भी है। पर इस जुनून के साथ कौन छू लेगा शिखर को, ये तय करेंगे आपके वोट्स। तो आपकी कसौटी का सामना करने के लिए एक और स्टार इबादत के नए रंग लेकर बस एक ब्रेक के बाद ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉकस्टार। गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय। एक शिष्य की तरफ से गुरु को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। श्री गणेशाय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। किसी भी शिष्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है अपने हुनर से गुरु को खुश कर देना। आज सुमित राघवन भी यही परीक्षा दे रहा है। उसके गुरु सुरेश जी सामने हैं, जनता की कसौटी भी है और सुमित ने चुना है शंकर महादेवन की गाई हुई बहुत ही मुश्किल गणेश वंदना को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वर्सेटाइल सुमित का। सुमित, हाँ जी, एक साथ 3-3 कसौटियों का सामना करना है, कर पाओगे? सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल कसौटी है गुरु जी के सामने गाना। वैसे कभी मौका मिला नहीं है,
और इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि मेरे गुरु के सामने मुझे गाने का मतलब मौका मिल रहा है। मैं अभी कांप रहा हूँ, तो पता नहीं, शायद मैं यहाँ बिना देखे ही ऐसे ही गाऊंगा। मैं, मुझे देखना ही नहीं है वहाँ पर। अरे घबराओ मत, आई एम श्योर गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सुमित। सुमित के इस संघर्ष में उनकी पत्नी चिन्मय भी उनका बराबर का साथ दे रही हैं। देखिए सुमित के बारे में दो चीजें बहुत प्यारी है, वो है उसका एक तो डेडिकेशन और उसका डिवोशन। सुमित जिस तरीके से भक्ति करता है वो बहुत ही अलग तरीका है। उसने आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गणपति बाप्पा जैसे हर महाराष्ट्रियन के फेवरेट देवता होते हैं, वैसे ही हम दोनों के भी हैं। जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तब इट्स काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग, कि हम लोग भगवान को धन्यवाद करना चाहते हैं जो भी उन्होंने हमें दिया है उसके लिए। रिजल्ट के लिए मैं भगवान से कोई प्रार्थना करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि बस उसको उतनी शक्ति मिले, उसकी जो फूर्ति है वो बस बनी रहे। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमन्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुवेदराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्म सदा राख्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय
बढ़िया सुमित। इतना मैं कभी टेंस नहीं हुआ हूँ। एक्चुअली मैं जब भी आपसे पूछती हूँ कि आप नर्वस हैं, आपने कभी नहीं बोला हाँ। आज पहली बार बिना पूछे आप खुद ही बोल रहे इस हैं। बार मेरे पैर भी देखो कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों? गुरु बैठे हैं तो शिष्य का यही हाल होता है। अपने शिष्य का गाना सुनकर कैसा लगा गुरुजी? बहुत अच्छा लगा। और सुमित ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया इस गाने को। थैंक यू मोना। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि अंतरे में तुम अच्छा खुल गए थे। साइन थोड़ा सा तुम्हारे वर्ड्स पता नहीं चल रहे थे। ओके। चूंकि संस्कृत ज्यादा है इसमें, तो उसका उच्चारण बहुत, जैसे कड़क स्त्री का कुर्ता होता है ना, वैसा आना चाहिए। वरना गाना बहुत अच्छा चुना, गाया। हमेशा तुम्हारे साथ मेरा प्यार, आशीर्वाद तो है ही। जल्दी से अभी साथ में गाने भी आया करो प्रोग्रामों में, जरूर बुलाया करूंगा तुमको। और मुझे इस वक्त में भीमसेन जोशी जी याद आते हैं। HMV में मेरा गाना चल रहा था, धरिला वृथा छंद धरिला। तो जैसे अन्ना अंदर आए, मैंने मॉनिटर रूम में से देखा उनको, तो मैं एकदम चुप हो गया। मेरा ऐसे लगा सांप सूख गया मेरे को। तो मैंने खड़े साहब को कहा कि अभी रुक जाते हैं हम लोग। तो मैं अंदर गया, उनको पैरी पहना किया, तो बोलते चलो माइक पे। मैं तो सुनने आया हूँ तुमको। मैं बोला हो गया फिर काम मेरा, क्योंकि आप आए हैं अंदर, इसलिए मैंने गाना बंद कर दिया। अभी आप अगर सुनने बैठ जाएंगे मेरे को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि तुम जब भी माइक के सामने आ जाओ ना, तो किसी तानसेन से कम मत समझना अपने आप को। मगर बेटा एक बात और गांठ लगा के रखना, जो आदमी अपने खुद के गाने से डरता है ना, वो बहुत अच्छा गा जाता है। अलीशा, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून के साथ गाया। आई फेल्ट उन्होंने डिवोशनल मूड भी काफ़ी अच्छा निभाया। और उनके सामने उनके गुरु खड़े हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। एक्चुअली मैं सुरेश जी के लिए कबीर का दोहा सुनाऊंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो आपने सब कुछ इन्हीं से सीखा है, तो इन्हीं के सामने आपने आज गाया है और मुझे लगा आपने अच्छा निभाया। अनुजी। सुमित, ये जो आपने आज गाना निभाया है, एक तो डिवोशनल एटमॉस्फेयर है इतना खूबसूरत, और आपने उसको निभाया। और आपने जो अभी बोला कि सुरेश जी हमारे गुरु सामने बैठे हो, तो द राइट वर्ड इज मेंटल ब्लॉक। हम कहते हैं उसको, मेंटल ब्लॉक हो जाता है इंसान को कि भाई मैं अपने गुरु के सामने क्या सुनाऊं, किस तरह सुनाऊं। और उन्होंने जो बातें आपसे कही हैं वो बहुत अच्छी बातें, आपको सीख मिलती है। जैसे मानसी को बताया, आपको बताया, एक सच्चा गायक है तो वो बताएगा तो आपको समझ आता होगा कि क्या, कहाँ, कौन सी कमी। लेकिन मेरे कानों को कुछ ऐसी घबराहट नहीं हुई जो होनी चाहिए, कि बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने हर जगह जो थी उसको अच्छी पकड़ी और उसको रेंज को, उसके उतार चढ़ाव को समझ कर तुमने गाया। सुमित, तुमने अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं। सुमित, तुमने अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ रियाज की वजह से हुआ है, ये सिर्फ लक नहीं। सुमित, आपका और सुरेश जी का रिश्ता बहुत ही पुराना है जी। आपने उनसे गाना भी सीखा है जी। आज सिंगिंग कंपटीशन में उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो इस मौके पे उनसे कुछ और कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुरेश जी, क्या आप प्लीज स्टेज पर आएंगे? एक शिष्य की तरफ से गुरु को एक छोटी सी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु पूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थाय गुरु विक्रमाय गुरुवेदराय गुरुवे गुरु दैत्य कला क्षेत्रे गुरु धर्म सदा राख्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे
ये टिपिकल हमारा साउथ इंडियन पोशाक है। ये वेष्टी है जिसे आमतौर पर लुंगी कहते हैं, लेकिन ये पूजा में पहनी जाती है और इस पर बदन पर ओढ़ने के लिए अंगवस्त्र है। तो ये आपके लिए सुरेश है। सुमित, हाँ जी। अभी आपको अपनी जनता से वोट्स मांगने हैं, तो प्लीज। सबसे पहले तो जनता का आभार मानूंगा कि कल के एपिसोड में आपने मुझे सेव किया। तो इसी तरह प्यार बरकरार रखिए। मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए SUMEET और भेज दीजिए 57575 पर। बाकी सारी वोटिंग डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुमित। हमारा हर स्टार मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि रॉक स्टार बनने का अरमान पूरा हो जाए। पता नहीं वो एक लकी विनर कौन होगा, पर जो भी होगा उसे मिलेगी ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो, आपका नया सर्च इंजन। देखिए उसकी एक झलक। आज हमारे सारे स्टार्स ने अपने मन की आवाज को संगीत और शब्दों में पिरोकर ईश्वर तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे पूरा यकीन है कि सबकी आवाज वहां तक पहुंची होगी, लेकिन इन चारों में से सिर्फ एक की कामना पूरी होगी, परफॉर्मर ऑफ द डे बनने की। तो आज का विनर कौन होगा ये देखेंगे बस कुछ ही देर बाद, ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। गले से लगाया है ना। इबादत के रंगों से सजी इस संध्या में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। सुरेश जी, आपके हिसाब से आज आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसे आप सरस्वती जी की ये मूर्ति भेंट करेंगे? वैसे तो बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि चारों ने इतना अच्छा गाया है, मगर फिर भी इन चारों में फायर वाला और सुर को संभालते हुए लफ्ज़ों को अच्छे से पेश करने की तहत जो एक आवाज़ आज का गायक लग रहा है वो है सचिन पिलगांवकर। सुरेश जी प्लीज स्टेज पर आइए। थैंक यू सुरेश जी, प्लीज टेक योर सीट एंड कांग्रेचुलेशंस सचिन जी। रॉकस्टार बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं हमारे 4 स्टार में से कौन बनेगा आज का परफॉर्मर ऑफ द डे, ये फैसला हमारे जजेस कर रहे हैं। तब तक आप फिर से एक बार सारे भक्ति गीतों की झलक देखिए और अपने फेवरेट स्टार को सर्च कीजिए। चरा मंदिर पान येली झाडा तुन फूल तू सुगंधी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं, होरी नारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूम
हमारे दोनों जजेस ने सुरेश जी के साथ मिलकर फैसला कर लिया होगा। तो जजेस बताइए कौन है आज का परफॉर्मर ऑफ द डे? अनु जी। देखिए बड़े राय मशवरा किया हमने आलिशा के साथ और सुरेश जी के साथ, और इस नतीजे पर पहुंचे कि आज का परफॉर्मर ऑफ द डे इज नन अदर देन द वन एंड ओनली सचिन पिलगांव। आइए प्लीज स्टेज पर आइए सचिन जी। कंग्रेचुलेशंस, आप बन गए हैं दमदार परफॉर्मर ऑफ द डे और आपको मिलता है नई दमदार मैगी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। पिछले हफ्ते भी मुझे जजेस ने नवाजा था परफॉर्मर ऑफ द डे बनाकर, और मैं अब इस मौके पे मेरे दोस्त हम सब के प्यारे सुरेश जी से एक दरखास्त करना चाहूँगा। सुरेश जी, हमारा एक मनपसंद गीत है जो आपके कई गानों में से एक है, वो ऐ जिंदगी गले लगा ले आपकी आवाज में हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको दरखास्त है कि आप स्टेज पर आएं। हो जाए सुरेश। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। से लगाया है ना? ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले, ओ गले लगा ले। थैंक यू, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच कि आप आज यहाँ आए और हमारे एपिसोड में आपने 4 चांद लगा दिया। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। सपनों के सुरों से सजी एक और शाम खत्म हुई। अब बस 2 हफ्ते बाद इंडिया को मिल जाएगा उसका रॉक स्टार, लेकिन आपके वोट्स आपके फेवरेट स्टार को उस आखिरी मकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने फेवरेट स्टार का अरमान पूरा करने के लिए वोट्स करते रहिए और अगले शनिवार रात 8:30 बजे जरूर आइए ये देखने के लिए कि रॉक स्टार की रेस से कौन बाहर होता है। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो स्टार या रॉक स्टार।